Welcome students in the class of physics. We were studying about the human eye and colorful world. Now we have understood the structure of eye and the function of each part of the eye. We know that. Now today we will discuss about the working of the eye. Working of eye. How this eye works. ये आई कैसे वर्क करती है, आइए इसको देखते हैं. We have here we have a lens. Whenever we are having any object here, this is the object we are having here, and we get, and this is the image on retina. This is the object. When the reflected light from this object falls first on the pupil, पहले कहाँ पड़ेगी? This reflected light first falls on the pupil, then lens is there, and because of this lens we have the inverted image on the retina. कैसे वर्किंग करती है आई? Object is there. This is the reflected light, which is reaching first to the pupil of the eye ourselves. हमारी आँख के pupil में light पहुँचती है. Then it moves inside the wire lens. ठीक है? This is the lens. The convex lens. This lens makes the image on the retina, and this image is always inverted image. तो हमें लोग उल्टे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? Because this is the work of the brain which changes this inward to the upward part. ये काम हमारे ब्रेन का है, जिसको सीधा करके हमको दिखाता है. बट कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर हमको इन्वर्टेड इमेज ही यहाँ पर दे रहा होता है. क्लियर? कि जो भी हमारे आई में इमेज की जो फॉर्मेशन है, मेन दो चीजों का रोल है, पिपिल का और आई लेंस का. पिपिल का हमने क्या बताया था आपको कि प्रॉपर इंटेंसिटी की लाइट को यहाँ पर एंटर करवाना, और फर्दर इसका काम है यहाँ पर इसको फोकस करना. तो ये हो गई आई की वर्किंग कैसे होती है, इसकी फिजिक्स क्या है यहाँ पर. Then there is very important topic, power of accommodation. Power of accommodation. What is this? This is the ability of eye of changing the focal length of convex lens present in the eye with the help of
ciliary muscle, ciliary muscles. तो ये हमारी आंख की ये जो कैपेबिलिटी है कि अपनी फोकल लेंथ को बदल लेती है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एक्मोडेशन. दिस इज द एबिलिटी ऑफ द आई ऑफ चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट इन द आई with that of the ciliary muscle. Ciliary muscles क्या करती हैं? Either it contract, either it relax. तो रिलैक्स हो जाएंगी तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर देती हैं, कॉन्ट्रैक्शन में इसकी फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देती हैं. तो दिस नोन एज द पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ द आई डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द सिचुएशन. दिस फोकल लेंथ changes according to the distance of object in front of eye. अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है हमारी आंख से? चाहिए 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 10 मीटर है या 100 मीटर है. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बदलता है वैसे वैसे फोकल लेंथ ये चेंज होती जाती है. एंड वन मोर थिंग, मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था कि जो आई लेंस से जो हमारी आई है यहाँ से जो रेटिना का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड. मैं पहले बता चुका हूँ आपको. इसके फिक्स होने की वजह से जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है तो ये अपनी फोकल लेंथ बदलता रहता है, क्योंकि हमारे लिए वी यहाँ पर फिक्स्ड है. तो ये हो गया पावर ऑफ एक्मोडेशन. पावर ऑफ एक्मोडेशन के साथ में हमको दो चीजें और समझनी पड़ेंगी यहाँ पर इसी में. एक है नियर पॉइंट, एक है फार पॉइंट. आई के कॉन्टेक्स्ट में दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी में आगे हम पढ़ेंगे नियर पॉइंट. नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या है ये? द नियर पॉइंट ऑफ द आई is said to be the point at which we can see the object placed distinctively. यानी यहां पे अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम इसको अलग अलग देख सकते हैं, क्लियरली देख, डिस्टिंक्टिवली एंड क्लियरली कर लेते हैं. यहां पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं. दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल एंड हेल्दी आई. नॉर्मल आई के लिए डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं. तो ये हो गया नियर पॉइंट. अभी आगे इसकी हमें जरूरत पड़ेगी. नियर पॉइंट किस टर्म की हमको. देन वी विल टॉक अबाउट द फार पॉइंट ऑफ द आई. फार पॉइंट ऑफ द आई. far point of the eye. Again, this is the farthest point in front of eye where we can see the object clearly. This
distance is taken as infinite, इसको हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस यहाँ पे टेकअप करके चलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट which we have to study, the defects of the eye. The defects of the eye vision. Defects of eye vision. जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसमें हमारी आंख को कैसे कैसी प्रॉब्लम आ सकती है उसको देखने में, अभी उसको हम स्टडी करेंगे। ये डिफेक्ट हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला डिफेक्ट होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। जो मायोपिया है इसको हम लोग शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, और इसको लोग फार साइटनेस भी कहते हैं। एंड हियर जो प्रेस बायोपिया हमारे पास में है, प्रेस बायोपिया इज अ एज ओल्ड प्रॉब्लम जो कि एज के साथ में बढ़ती चली जाती है, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द मायोपिया। व्हाट इज द मायोपिया? हमने बोला इसको मायोपिया। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द आई वेयर ए पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। जो फार अवे प्रोजेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पाता है। ही कैन सी इजली द नियर बाई ऑब्जेक्ट। ए पर्सन can see nearby objects but unable to see far off objects। इन ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं देख पाता है। क्या प्रॉब्लम होती है इसमें? देखिए, this is the eye, ये आई हमारे पास में, यहाँ पे आई लेंस है। यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी हम यहां पर ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देन वी हैव द इमेज हियर। ये क्या है हमारे लिए? रेटिना। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द इंफिनिटी and we are getting the image at the retina, this is the case for normal eye। लेकिन जो मायोपिया की जब प्रॉब्लम हो जाएगी तभी क्या होगा? ये रेज यहां से आएंगी और ये रेस पहले ही यहां पर मीट आउट कर जाएंगी किसी पॉइंट के ऊपर। रेटिना पे ये इमेज नहीं बनेगी। तो ये जो है हमारी, ये डिफेक्टिव आई है, या इसको मायोपिक आई भी कह सकते हैं। मायोपिक और
डिफेक्टिव आई, डिफेक्टिव आई, यहाँ ये प्रॉब्लम है उनको। अब ये जो प्रॉब्लम आ गई है तो यहाँ पर इमेज पहले ही बन गई, तो रेटिना पे इमेज इसकी बनेगी ही नहीं, पहले ही बन जाएगी। इन द नॉर्मल कोर्स व्हेन यू डोंट हैव एनी एड, आपके पास में कोई ऐसा स्पेक्स नहीं है कि आप लगा के उसको जो है देख सको दूर के ऑब्जेक्ट को, तो आप यूजुअली करते क्या हो, यू जस्ट मूव टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। भी आप रोड साइड पे खड़े हो, दूर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, व्हाट यू डू इन द नॉर्मल कोर्स, यू जस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। आप डिस्टेंस रिड्यूस कर लेते हो, उसको डिस्टेंस को रिड्यूस कर लेने के बाद में देन यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, आप उस ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सोल्यूशन है, नॉर्मल सोल्यूशन हमारे पास में क्या है कि सपोज हम यहां पर जो शिफ्ट हो गया किस जगह, हमारा ऑब्जेक्ट पहले सपोज के लिए यहां था ये, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा शिफ्ट यहां पर आ गया, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर आ गया। अभी क्या हो रहा है, ये अब ये आंख जो हमारी वो तो ये क्या हुआ यहाँ पर, इसको मैंने क्या किया ओ डैश, इसको क्या किया ओ डैश ओ, तो ये हमारा क्या था, इसको हम लोग कहते हैं फार पॉइंट। तो कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ क्या हुआ, फार पॉइंट शिफ्टेड टूवर्ड्स आई, या और लेंथ ऑफ फार पॉइंट डिक्रीज्ड, छोटी हो गई। Therefore, we say शॉर्ट साइटनेस। हम इसी की वजह से यहाँ पर माया को शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकता था, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो फार पॉइंट हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पर ओ डैश पे, ये नया फार पॉइंट आ गया हमारे लिए, हम बिना किसी एक के यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं। बट व्हेन हमारे पास में कोई ऐसी फैसिलिटी ना हो कि मैं इस फार पॉइंट को यहाँ पर जो है, इस फार पॉइंट तक मैं नहीं जा सकता हूँ, सपोज माई पोजिशन इज फिक्स्ड, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, ये जो फार पॉइंट था मेरा, इसको मैं ऊपर अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पे यूज करेंगे एक कॉन्केव लेंस टू रिमूव द प्रॉब्लम। आई विल यूज अ कॉन्केव लेंस। हम यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस लगाने जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। What is happening? The rays are coming from the infinity. रेज तो हमारे पास में इन्फिनिटी से आई रही है, जो फार पॉइंट हमारा वो सेम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं नहीं छू सकता, ऑब्जेक्ट मेरा वही है जहां पे ये पहले था, देखिए ऑब्जेक्ट मैंने वहीं रख दिया जहां था। This is the point where the eye is comfortable on this point. जो आंख है वो इस पॉइंट के लिए कंफर्टेबल, अगर यहां रखते हैं तो ये ठीक से दिखाई देती है। What we do with the help of this concave lens,
ये क्या करेगा, थोड़ा सा इसको डाइवर्ट कर देगा, इसलिए को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा, और ये इसको मैं डाल कर दूं यहाँ पर, ये एक्चुअल रेज यहाँ पे आ रही है, ये डाइवर्ट कर दिया इसने यहाँ पर। अब फाइनल इमेज हमको रेटिना पे मिल गई। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, O dash was the point where the defective eye was comfortable to see the object. Sorry. But I cannot change the position of the far off point. I cannot take that object to nearby me. So what I do, I take the help of a concave lens. This concave lens shift the position from infinity to this comfortable position. तो इसको भी हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया हमारे लिए। With the help of this concave lens, this point O dash act as a virtual object for this eye. Now finally I get the image here. फिर से देख लीजिए क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या है, नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से रेज आई और ये इमेज बन गई यहाँ पर। अभी इस पर्सन को प्रॉब्लम हो गई, पहले क्या कहते हैं यहाँ पर इमेज बन गई, इस जगह पर नहीं देख सकता। अभी एक टेम्परेरी इसमें सोल्यूशन क्या दिखाया गया कि अगर पर्सन शिफ्ट कर जाए ऑब्जेक्ट की तरफ, ए पर्सन शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, एक पॉइंट ऐसा आएगा देयर ही कैन सी द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी एड, किसी एड के बिना वो यहाँ पर उसको देख सकता है। यही यहां से हमको पॉइंट मिल रहा है जो हेल्प कर रहा है इसको इस सोल्यूशन को निकालने में। सो दिस O डैश इज द न्यू फार, ये फार पॉइंट इसका पहले था और ये क्या आया हमारे पास में, न्यू फार पॉइंट। फार पॉइंट यहां पर O डैश क्या है हमारे लिए, न्यू फार पॉइंट है, तो लिख सकते हैं न्यू फार पॉइंट फॉर डिफेक्टिव आई या मायोपिक आई। ये इसका फार पॉइंट ही बदल गया है। ओके, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ये सोल्यूशन हमको मिल गया कॉन्केव लेंस की हेल्प से। अब इसके बाद में एक चीज और नोट करनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम